हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ तलहा। तो दोस्तों हमारा ये लेसन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर जो है हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे कि पहला जो हमारा लेसन नंबर 7.1 होगा, उसके अंदर मैं आपको डोमेन नेम और इसके एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। और जो हमारा लेसन नंबर 7.2 होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है डोमेन नेम कहाँ से ख़रीद सकते हैं और चीप प्राइस में। और इसके साथ साथ आपको टिप्स भी दूंगा कि आप किस तरह अच्छी डोमेन, एक प्रॉफिटेबल डोमेन जो है वो ख़रीद सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्लॉग के लिए। इसी तरह दोस्तों हम जो है 7.1 के अंदर जानेंगे कि वेब होस्टिंग क्या होती है, और उसको बाय करने के जो है टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आपके जो है पैसे अच्छी जगह लग सकें। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं जो है 7.4 लेसन जो होगा हमारा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वेब होस्टिंग कंपनीज़ के बारे में कि कौन कौन सी वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं जिसकी सर्विस आपको ख़रीदनी चाहिए। वो सारे जो है दोस्तों मैं आपके साथ जो है कंपैरिजन करूंगा कि 5 वेब होस्टिंग होंगी, तो उनका जो है कंपैरिजन आपके सामने लेकर आऊँगा। उनके अंदर क्या की फ़ीचर्स हैं, कैसी सपोर्ट है और क्या टिप्स आपको जो है याद रखनी है जब भी आप कोई होस्टिंग ख़रीदें। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हम डोमेन नेम किस तरह बाय कर सकते हैं और वेब होस्टिंग सर्विस किस तरह बाय कर सकते हैं, और उसके अंदर कनेक्शन भी आ जाएगी कि डोमेन नेम को वेब होस्टिंग के साथ हम कनेक्ट भी करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा लास्ट जो होगा 7.6 आई गेस, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आप जो है जब डोमेन नेम खरीद लिया, वेब होस्टिंग खरीद ली, उसको ट्रांसफ़र कर लिया, तो अब जो है हम दोस्तों उसको लोकल होस्ट से दोस्तों हम लाइव सर्वर पर किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये लेसन नंबर 7 है। इसके बाद हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के थ्रू किस किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो दोस्तों ये हमारा लेसन नंबर 7.1 है। दोस्तों लेसन नंबर 7.1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों लेसन नंबर 7.1 की तरफ। तो दोस्तों हमारा लेसन नंबर 7.1 है एवरीथिंग अबाउट डोमेन नेम एंड इट्स एक्सटेंशन। तो दोस्तों मैं आपके साथ जो है डोमेन नेम के बारे में हर चीज़ शेयर करने वाला हूं। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों व्हाट इज़ अ डोमेन नेम। तो दोस्तों बेसिकली इसको सिंपल वे में आपको समझाता चलूँ। देखिए, डोमेन नेम एक आपकी वेबसाइट का नेम होता है, और इसको आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, थिंक ऑफ अ डोमेन नेम एज एन एड्रेस वेयर एन इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट। तो दोस्तों एक तरीके से ये आपका जो है इंटरनेट पर जब भी आप कोई वेबसाइट बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में जाते हैं, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि ये आपके जो है बिजनेस का ऑनलाइन जो है वो एक एड्रेस है, कि जिस पर जो है विजिटर्स जो है, आपकी ऑडियंस जो है वो आकर आपकी वेबसाइट विजिट कर सकती है, आपके बिजनेस से फ़ायदा उठा सकती है जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों हम अगर ऑफलाइन की बात करें, तो ऑफलाइन में भी यही होता है कि आपका कोई जो है बिज़नेस का एड्रेस होता है। तो इसको इस तरह कंसिडर कर लें, इसको समझ लें कि ऑनलाइन का जो आपका एड्रेस है वो डोमेन नेम उसको कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। देखें डोमेन नेम कैसा आता है, www. जिसका एब्रीविएशन है वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जिसकी एब्रीविएशन है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर जो आएगा .com जो एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको भी और बताऊँगा। तो मेक श्योर कि आप जो है वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। तो .com और www, ये www जो है, इन दोनों के दरमियान जो नाम आएगा ना दोस्तों, वो बेसिकली आपकी कंपनी का नाम होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है टिप्स भी शेयर करूंगा, तो मेक श्योर कि आप ये जो है लेसन पूरा जो है वॉच करें। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं, इसके साथ साथ जो है डोमेन नेम की कंपनीज़ हैं। fastcomet.com आप देख सकते हैं, godaddy.com, hostinger.com, siteground.com, namecheap.com। इसी तरह दोस्तों आपकी कंपनी का नाम भी www के अंदर और .com या जो भी एक्सटेंशन होगा उसके दरमियान आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं व्हाट आर सब डोमेन्स। अभी हमने सिर्फ डोमेन की बात करी, डोमेन नेम हमने जाना कि बेसिकली डोमेन नेम क्या होता है। तो अब बात करते हैं सब डोमेन की। दोस्तों यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, अ सब डोमेन इज एन एडिशनल पार्ट टू योर मेन डोमेन नेम। तो दोस्तों आप जो है अपनी मेन डोमेन के साथ जो है आप एक सब डोमेन यानी एक आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ जो है आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सब डोमेन्स आर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड नेविगेट टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर वेबसाइट। तो दोस्तों अगर मान के चलिए, अगर आपने कोर्स बनाए, एक जो है ऑनलाइन कोर्सेज की जो है मतलब ट्रेनिंग है, आप ऑनलाइन कोर्सेज जो सेल करते हैं, तो आप जो है अपनी वेबसाइट के साथ जो है courses.yourcompany.com लगा सकते हैं। इसको मैं आपको और सिंपल वे में समझाता चलूँ
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेन डोमेन आ गया। ये हब स्पॉट जो है दोस्तों एक सेल्स एंड मार्केटिंग की जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप इसको विजिट भी कर सकते हैं www.hubspot.com। तो दोस्तों इसकी जो है सब डोमेन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ब्लॉग का जो सेक्शन है इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट किया हुआ है, यानी उसको जो है बिल्कुल अलग किया हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों academy.hubspot.com जिसके अंदर ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये courses.hubspot.com है, ये मुझे इस हवाले से मतलब ये सब डोमेन इनकी वाकई में है, ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब डोमेन्स क्या होती हैं। मेन डोमेन के साथ कोई भी आप या बैक पे जो है उसके साथ कोई भी आप एक आईडी समझ लें कि आप जो है बिजनेस को जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आप जो है डिफरेंट सेक्शन उनके बना सकते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं ब्लॉग का एक सेक्शन आ गया। ब्लॉग अब जो भी सारा होगा ना दोस्तों, ब्लॉग जो भी आर्टिकल लिखे जाएंगे वो सारा blog.hubspot.com पर शो होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों academy.hubspot.com इसके अंदर सारे कोर्सेज शो होंगे, इसके अंदर ब्लॉग नहीं आएगा और blog.hubspot.com के अंदर कोर्सेज नहीं आएंगे। दोस्तों बेसिकली इसको सिंपल वे में को समझाता चलूँ कि आप जो है अपनी वेबसाइट को अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें और आप जो है उसको डिफरेंट जो है सेक्शंस की तरफ नेविगेट कर सकें। तो दोस्तों ये बात हुई सब डोमेन्स की। तो अब बात करते हैं डोमेन एक्सटेंशन की। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है व्हाट आर डोमेन एक्सटेंशंस। तो दोस्तों अब बात करते हैं डोमेन की एक्सटेंशंस की, यानी अभी आपने जैसा कि देखा .com जो है ज़्यादातर मैंने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं .net है, .org है। तो ये भी जो है अब मैं बताता हूँ इनका मकसद क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना बहुत सारे दोस्तों अब जो है डोमेन के एक्सटेंशंस आ चुके हैं। .live, .video, फलां पता नहीं क्या क्या दोस्तों डोमेन के जो है एक्सटेंशंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ कॉमन जो बहुत ही ग्लोबली जो यूज़ होते हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कॉमन डोमेन एक्सटेंशंस फॉर ग्लोबल यूज़, यानी पूरी दुनिया में ये यूज़ होते हैं। तो .com जो है दोस्तों बेसिकली ये जो है ग्लोबली यूज़ होता है कमर्शियल के लिए, कमर्शियल बिजनेस के लिए आप जैसे कि देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ .org है जो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के साथ जो है .org भी लगता है। इसी के साथ साथ दोस्तों .net है नेटवर्क के लिए, .edu है ADU। इसी के साथ साथ दोस्तों एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो है स्कूल की वेबसाइट्स में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह दोस्तों .gov GOV गवर्नमेंट की जो है किसी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह दोस्तों .mil मिलिट्री के लिए इस्तेमाल, मिलिट्री वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये जो है ग्लोबली यूज़ होते हैं इंटरनेट पर ये सारे एक्सटेंशन। अब इसी के साथ साथ दोस्तों इसको और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो भी कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशंस। आप जो है कंट्री के एक स्पेसिफिक कंट्री में अगर आप कोई बिजनेस अपना टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस है आपकी, तो आप वहाँ पर भी इसको टारगेट कर सकते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं .in जो है इंडिया के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों .cn चाइना के लिए, .pk पाकिस्तान के लिए, .de जर्मनी के लिए और .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए। तो .co.uk भी लगता है। तो दोस्तों बहुत सारे जो है ना यहाँ पर कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी बिज़नेस के लिए जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है अपना डोमेन एक्सटेंशन जो है होता यही है कि ज़्यादातर लोग जो है .com जो डोमेन लेते हैं और इसी के साथ साथ जो है कुछ जो है वो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशंस भी बाय करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं .in, .cn, .pk, .uk। तो इस तरह के डोमेन एक्सटेंशंस भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये 3 टॉपिक जो है समझ में आए होंगे। व्हाट इज़ अ डोमेन नेम, व्हाट आर सब डोमेन्स एंड व्हाट आर डोमेन एक्सटेंशंस। तो दोस्तों मैंने ये इसको ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका वहाँ पर ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसके अंदर मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा कि आप किस तरह जो है डोमेन जब आप बाय करने वाले हैं तो किस तरह आप जो है एक बेटर डोमेन नेम एक अपने बिजनेस के लिए बाय कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप जो है दिन ब दिन दोस्तों आप कुछ नया सीख सकें।
तो दोस्तों अगर इसी तरह आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस के मास्टर बनना चाहते हैं, इसी के साथ साथ दोस्तों वेबसाइट डिज़ाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, एसईओ, ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो आपको मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।